हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरु मंगल राजयोग के। गुरु मंगल का राजयोग बहुत ही सुंदर बन रहा है, साथ में बन रहा है रोचक महाराजयोग। यह दोनों ही प्रकार के राजयोग मेष राशि के जातक के लिए किस प्रकार से कल्याणकारी होंगे, किस प्रकार से इन्हें प्रचंड सफलता मिलेगी, इनके जीवन में क्या कुछ बदलाव होंगे, साथ में वक्री शनि किस प्रकार से जीवन में कल्याण ही कल्याण करेंगे, सभी तथ्यों पर आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कुंडली में लग्न के साथ 1 नंबर बना हुआ है तो यह राशिफल आपके लिए है। कुंडली में चंद्रमा के साथ कहीं 1 नंबर बना हुआ है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। राशिफल ना होने की स्थिति में आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार यानी कि अपने प्रचलित नाम के अनुसार देख सकते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, शनि देव वक्री हो गए हैं 29 जून से। शनि देव का वक्री होना बहुत सारे राशियों के लिए शुभ प्रभाव लेकर आया है और बहुत सारे राशियों के लिए कुछ अशुभ प्रभाव लेकर आया है। लेकिन इनका जो भी प्रभाव है, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, तो हमें बहुत तेज़ी से प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव वक्री स्थिति में है। जब भी कोई ग्रह वक्री स्थिति में होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी कि उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में उसके प्रभाव हमें तेज़ी से प्राप्त होते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों के जीवन में फिलहाल शनिदेव का जो गोचर है, ट्रांजिट जो है, लाभ के भाव में है। 2025 के मार्च तक यह शनिदेव का वक्री जो चाल है 139 दिन का जो है, यह आपको लाभ देने के लिए आया हुआ है। शनिदेव देखिए कहाँ विराजित है, तो गोचर के हिसाब से यदि हम बात करें तो वह आपके लाभ भाव में विराजमान है। किस राशि में है, तो लाभेश में है। आपकी राशि एक अच्छा वक्त, आप मेष राशि के हैं तो उन जातकों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि शनिदेव आपके मित्र हैं, शुभ हैं, कारक हैं। ऐसे में शनिदेव का वक्री होना, उनका चेष्टा बल का अचानक बढ़ जाना आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमें उच्च का फल प्राप्त कराते हैं। शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जो हमें रंक से राजा बनाते हैं और राजा से रंक बनाते हैं। मान लीजिए आप एक मेष राशि के जातक हैं और आपकी कुंडली में शनिदेव कहीं भी कमजोर स्थिति में है, अचानक से वक्री हो गए हैं, तो ऐसे में उनके अंदर पावर इतनी ज़्यादा हो गई है कि वह आपको बहुत तेज़ी से प्रभाव देंगे। देखिए, यदि आप एक बढ़िया नौकरी की तलाश कर रहे हैं, मेष राशि के जितने भी जातक हैं उन सबको बोलना चाहूँगी कि यदि आपके अंदर इस समय नौकरी की तलाश है तो नौकरी की आपकी तलाश पूरी हो सकती है। आपकी नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं हैं। थोड़ा सा बस प्रयासरत रहिएगा, क्योंकि देखिए शनिदेव ऐसे हैं कि आप कर्म करेंगे तभी फल देंगे, आपको हाथ पे हाथ रखे रहने से फल नहीं देंगे। तो आप प्रयासरत रहिए, क्योंकि आप बस थोड़ा सा प्रयास करेंगे, सफलता खुद आपकी तरफ बढ़ेगी। क्योंकि इस समय सभी कुंडली का जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो मेष राशि के जातकों के लिए बड़ी ही उत्तम है। वह आपको शुभ प्रभाव तेजी से देगी। बस थोड़े से आपको कर्म करने पे ध्यान देना है। इस राशि के जातकों के लिए चाहे आप अपनी आजीविका किसी भी तरीके से चलाते हो, शनिदेव इस समय वक्री हुए हैं, उनका चेष्टा बल बढ़ा हुआ है। ऐसे में आप प्रयास करेंगे तो इस समय आपको इतनी बढ़िया नौकरी मिल सकती है जैसा आप हमेशा चाहते थे। क्योंकि क्या है कि शनि आपके लाभेश की स्थिति में है, लाभ देना चाह रहे हैं। ऐसे में यह गोचर आपको मान प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा, नौकरी में प्रमोशन दिलाएगा, नई नौकरी भी दिलाएगा और 100% आपके सपनों को साकार रूप देगा। यह बहुत ही सुंदर और स्वर्णिम काल चल रहा है आपके जीवन का। इस समय आपके जीवन में बहुत कुछ एकदम से परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, रोचक महाराजयोग जो है ना, यह मंगल के द्वारा बनता है। मंगल जब रोचक महाराजयोग बनाते हैं तो ऐसे में रोचक महाराजयोग जो होता है अचानक से धन की वृद्धि कराता है, अचानक से अकस्मात धन लाभ कराता है। तो आप लोग 29 जून से पहले तो ये शनिदेव वक्री हुए हैं, शनिदेव के शुभ प्रभाव मिलेंगे ही मिलेंगे। मंगल के द्वारा रोचक राजयोग जो है यह आपको बहुत तेजी से धन की प्राप्ति कराएगा। आप प्रयासरत रहिए, क्योंकि सफलता आपको मिलने वाली है। वक्री शनिदेव भी कल्याण करने की स्थिति में है और कुल मिला जुला कर देखें तो गुरु मंगल की जो युति बन रही है, इनके द्वारा जो राजयोग बन रहा है, यह भी आपकी कुंडली में धन वर्षा कराने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में प्रचंड सफलता के महाराजयोग बन रहे हैं। ये शनिदेव के पास 3 दृष्टियां होती हैं, जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ भी लाभ मिलेगा। आप मेष राशि के जातक हैं, शनिदेव की दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ रही है, तो ऐसे में मेष राशि के जातक के पहले भाव पर सीधी 7वीं दृष्टि जा रही है और पंचम भाव पर एक जा रही है और ऊपर एक केंद्र भाव पर जा रही है। 7वीं दृष्टि चली गई तो ऐसे में पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में प्रेम, शिक्षा, प्यार, व्यापार, इन सब में आपको लाभ मिलने वाला है। अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि जाती है तो ध्यान दे तो शनि के पास 3 ही दृष्टियां हैं और इनके द्वारा आपको अभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है। मंगल देव जो शनिदेव के
परम शत्रु माने जाते हैं और सूर्यदेव के भी शत्रु माने जाते हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पर मेष राशि के जातकों की कुंडली में मंगल देव भी लाभेश की स्थिति में है, शनिदेव लाभेश हैं। आपको इस समय इच्छा अनुसार धन प्राप्ति, शत्रु से इस समय आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शत्रु को आप परास्त कर सकते हैं, इतनी क्षमता इस समय आपके अंदर होगी। देखिए, सूर्य पिता हैं और शनि पुत्र हैं। हालांकि सूर्य और शनि में कभी नहीं बनी है, ये हम सबको जानते हैं, लेकिन इनका एक साथ कभी भी होना शुभ फलदायक होता है। यहाँ पर शनि जो है सूर्य के द्वारा लुप्त होते हुए थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का प्रभाव तेज हो जाता है, सूर्य के आगे किसी भी ग्रह का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति का निर्माण होगी। सूर्य क्या है, देखिए सूर्य जो है, सूर्य हमारे कुंडली में जब थोड़े अच्छे होते हैं तभी हमें कोई भी जॉब मिलती है, चाहे वो प्राइवेट मिले या सरकारी मिले। सूर्य का कुंडली में बेहतर होना, बेहतर स्थिति में होना ही हमारा जॉब कराता है। सूर्य के बिना कोई व्यक्ति नहीं है जो जॉब कर सके। यहाँ पर इन दोनों का एक बढ़िया कनेक्शन दिखा रहा है। आपके लाभ भाव में बैठकर या आपके भाव को इसमें दृष्ट करके देखेंगे तो आपको लाभ मिलने वाला। मंगल राशि की क्या है दृष्टि आपसे इस समय इस तरह से कनेक्टेड हुई है कि आपको स्वास्थ्य में भी लाभ होगा और आपको अचानक से कहीं से धन लाभ हो सकता है। प्यार, संतान और व्यापार तीनों के लिए ही यह समय एकदम अनुकूल है। कई जगहों से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इस समय आपकी पैतृक संपत्ति में भी वृद्धि दिखाई दे रही है। शनि जो है वक्री हुए हैं, ऐसे में आपके जो दुश्मन हैं आप पर बिल्कुल हावी नहीं हो पाएंगे। दुश्मन बढ़ेंगे जरूर, क्योंकि जब शनिदेव वक्री स्थिति में होते हैं तो इस समय दुश्मनों की संख्या जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन दुश्मन आप पर हावी नहीं हो पाते और दुश्मन आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। रही बात मंगल की, तो मंगल जो है जीवन में मंगल ही मंगल करने के लिए आते हैं। मंगल क्या है, ग्रहों के सेनापति हैं। मंगल देव के बिना हम अपने जीवन का नहीं सोच सकते, क्योंकि मंगल ही हमारे अंदर साहस, पराक्रम, वीरता और हमारे अंदर जोश भरते हैं। मंगल के द्वारा ही हम अपने किसी कार्य को सुनिश्चित करते हैं और किसी भी कार्य को सफलता तक पहुंचाने में मंगल का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम परिश्रम करते हैं या मंगल के द्वारा करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं वो गुरु के द्वारा करते हैं। मतलब कि मंगल और गुरु के द्वारा कोई भी राजयोग बने वह हमें सफलता की सीढ़ी ही चढ़ाता है। एक जो है धन का कारक है, दूसरा शौर्य और पराक्रम का कारक है। ऐसे में शनिदेव जो कर्म फलदाता है, न्याय के देवता है, उनका वक्री होना सभी प्रकार से यह गोचर और यह राजयोग आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता लाने वाला है। आपके जीवन में जो तन्हापन चल रहा था वो भी दूर होगा। आपका विवाह होने की भी संभावना यहाँ पर बन रही है। जो लोग भी मेष राशि के जातक हैं, जो कुंवारे हैं, उनके विवाह की बात पक्की हो सकती है, उन्हें कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है। शनि के वक्री होने के ये पूरे 139 दिन आपके जीवन में लाभ ही लाभ कराएंगे। इसलिए थोड़ा सा शनि को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय कीजिए। देखिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल अगर आप दान कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। अगर नहीं आप कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य रूप से जलाइए। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनिदेव का निगेटिव प्रभाव हमें नहीं मिल पाता है और शनिदेव के जो पॉजिटिव प्रभाव है वो हमें जरूर प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए, देखिए मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ यदि आप चाहें तो बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप बृहस्पतिवार के दिन एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालिए, थोड़ा सा चने की दाल डालिए और थोड़ा सा गुड़ डालिए। इस जल को आप किसी भी बृहस्पतिवार के दिन ही किसी केले के पेड़ की जड़ में डालिए। ऐसा करने से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, उनके भी हमें शुभ प्रभाव तेजी से प्राप्त होते हैं। ऐसा करके आप अपने ग्रहों के द्वारा जो शुभ प्रभाव है तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ग्रहों की जो दिशा है और ग्रहों का जो गोचर है मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही सुंदर है। उम्मीद करती हूँ मेष राशि के जातकों का जीवन 139 दिनों का बहुत ही खूबसूरत होगा, क्योंकि उन्हें जो प्रचंड सफलता मिलने वाली है अवश्य रूप से, निश्चित रूप से मिलेगी। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। कल दोबारा इसी समय हम इसी चैनल पर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।